हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी यानी कि आपका प्रादेशिक सेना ने 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आपने 10वीं पास हैं तो गाइज ये आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपके जो है पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज हमारा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका जो है सिलेबस रहेगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहां क्या है। गाइस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.territorialarmy.gov.in पर जाकर के आप जो है सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट नेम, यानी कि जो टेरिटोरियल आर्मी है, जो प्रादेशिक सेना है, उसने किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाल लिया है। तो गाइज इसमें जो वैकेंसीज निकाल लिया है वो है आपकी सोल्जर जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी की, सोल्जर जो ग्राउंड ड्यूटी के होते हैं आपके, प्लस क्लर्क्स की जो सोल्जर क्लर्क्स हैं। इसके अलावा जो सोल्जर ट्रेड्समैन की भी इसने वैकेंसीज निकाल लिया है। इसके अलावा अदर पोस्ट है। अब बात करते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज है, इन सारी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाल लिया है। तो गाइज ये टोटल वैकेंसी जो है आपकी 3100 प्लस यानी कि 3100 प्लस वैकेंसीज है। आपका अप्लाई मोड, गाइज इसका अप्लाई मोड जो है आपका ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। क्या प्रोसेस है वो हम आगे आपको बता देंगे। जेंडर, गाइज इसमें मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई, यानी कि जेंडर का किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैन और वुमेन दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा और बैचलर बोथ कैन अप्लाई, यानी कि मैरिड और अनमैरिड दोनों जो है कैटेगरी के जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं इसके एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि एप्लीकेशन जो है इसके कब से स्टार्ट होंगे। गाइस जो इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे ये है आपका 4 नवंबर 2024 से, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की रहेगी वो 24 नवंबर 2024, यानी कि आपका 4 नवंबर 2024 से जो है इनका जो है भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और 24 नवंबर 2024 तक जो है ये भर्ती चलेगी। गाइस ये जो डेट है ये 4 नवंबर स्टार्टिंग और लास्ट डेट है अप्लाई करने की, लेकिन ये डेट जो वरी करेगी ये आपका स्टेट वाइज, क्योंकि जो ये टेरिटोरियल आर्मी की रैली के थ्रू जो है भर्ती होगी, तो आपको जो है इनके नोटिफिकेशन में देख लेना है कि आपका जो जोन है, आपका जो स्टेट है, उसमें कौन सी डेट से लेकर के और कौन सी डेट तक जो है भर्ती हो रही है, वो आपको पूरा नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच में आपकी सारी भर्ती होनी है सारे जोन्स में, जो जोन्स वाइज इन्होंने डिवाइड किए हैं, जो भी आपके स्टेट्स हैं वो जोन वाइज में है। इनमें जो है 4 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में सारे आपके जितने भी जोन्स हैं और स्टेट्स हैं उसमें सब भर्ती हो जाएगी आपका। इसके अलावा गाइस जो है सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी पोस्ट वाइज रहेगी, जैसी पोस्ट उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी वरी करेगी। अब है एप्लीकेशन फीस। गाइस एप्लीकेशन फीस किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC ST OBC जनरल एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपकी किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है, यानी कि नील है आपका। अब गाइस बात करते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है, किस पोस्ट के लिए क्या है। तो गाइज ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट वाइज, तो हम आपको बता देते हैं पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। गाइज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सोल्जर जीडी यानी कि सोल्जर ग्राउंड ड्यूटी के लिए, तो गाइज आपके पास जो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 45% मार्क्स, यानी कि आपके पास जो है 10वीं क्लास पास हो आप, 45% जो है आपके मार्क्स 10th में रहे हो। दूसरा, अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइज आपके पास जो है 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड
विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि आपके पास जो है सोल्जर क्लर्क के लिए 12वीं पास किया हो आपने और 60% मार्क्स जो है आपके 12th में रहे हो। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाइस थर्ड आता है ये सोल्जर ट्रेड्समैन की। तो गाइस जो सोल्जर ट्रेड्समैन है उनमें दो कैटेगरी में है, एक 8th क्लास पास वालों के लिए है, जो 8वीं क्लास पास है, एक 10th क्लास वालों के लिए है। गाइस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 8th क्लास, यानी कि अगर आपने 8वीं क्लास पास किया हुआ है उस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो है 8वीं पास आपके जो है रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से या कॉलेज से आपका जो है पास होने चाहिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन अगर 10th के लिए आप 10th वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गाइज आपके पास जो है 10th पास जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गाइज ये थी क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट गाइज इसमें जो रखी गई है मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपका 42 साल यानी कि 42 ईयर्स। तो 18 से अगर 42 के बीच में आप हैं तो गाइज यू कैन अप्लाई। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, इसमें किसी तरह का किसी की भी कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है, क्योंकि 18 से लेके, क्योंकि मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम ऑलरेडी 42 साल जो है एज रखी गई है। तो 18 से 20 के बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स की, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो गाइस अगर आप सोल्जर जीडी की बात करें, सोल्जर जीडी यानी कि ग्राउंड डीटी, तो इनके लिए 2500 वैकेंसीज हैं। अगर सोल्जर क्लर्क्स की बात करें तो इनमें 50 वैकेंसीज रखी गई हैं। और ट्रेड्समैन की बात करें तो इसमें टोटल 600 है, जिसमें से 300 8वीं पास वालों के लिए और 300 जो है 10वीं पास वालों के लिए, यानी कि 2500 सोल्जर जीडी के लिए, सोल्जर क्लर्क्स के लिए 50 है और ट्रेड्समैन के लिए टोटल 600 वैकेंसीज हैं। अब गाइस बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होने चाहिए बिफोर द अप्लाई। गाइस इसमें जो है आपके पास 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 10th के बेसिस पे कर रहे हैं आप तो 10th वाली मार्कशीट, और 12th के कर रहे हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और जो 8वीं बेस वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास जो 8वीं पास का सर्टिफिकेट यानी कि होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ये होना चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट, थर्ड है आपका मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए। एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटोज और आपके जो है सिग्नेचर की आपकी जरूरत पड़ेगी। तो गाइज ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी रखें, ताकि जब रैली आपके जोन के हिसाब से जो आपके एरिया में जब आपकी स्टेट में भर्ती होगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे। इसके अलावा गाइज एडिशनल वेटेज जो दिया जाएगा, किन किन को दिया जाएगा, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है तो गाइज आपको जो है प्रायोरिटी यानी कि प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, आपको जो है एडिशनल वेटेज उसमें मिलेगा। अब गाइज बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइज इसमें जो टोटल स्टेजेस हैं वो 6 स्टेजेस हैं। नंबर 1 की बात करें तो पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब बात आती है पीएसटी में क्या होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट, चेस्ट ये सारी आपकी मेजरमेंट होंगी। दूसरी स्टेज जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि पैट आपका पीटी। इसमें क्या होगा, रनिंग, पुलअप्स वगैरह आपके जो है चेक होंगे। थर्ड आता है आपका रिटन एग्जाम। फोर्थ होगा आपका ट्रेड टेस्ट एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट, जहां पे ट्रेड्स वालों के लिए जो है जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे आपकी टाइपिंग वगैरह का जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है टेस्ट होगा। इसके अलावा जो है 5वीं स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप जो है लेकर के जाएंगे एट द टाइम ऑफ रैली, यानी कि जिस दिन आपके
जोन वाइज या आपकी स्टेट वाइज में जहां पर भी आपकी रैली होगी यानी कि भर्ती होगी, वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। इसके बाद जो है लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप इन सारी वैकेंसीज और पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं ये जो 6 आपकी स्टेजेस हैं, उसमें सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया है, जो आपका ये रिटन एग्जाम है, ये आपका बाद में होगा। पहले आपको जो क्वालिफाई करना होगा आपका पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हमने बताया हाइट वेट चेस्ट वगैरह आपकी ये मेजरमेंट की जाएगी सारी। दूसरा आपकी है पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपके रनिंग पुलअप्स वगैरह वो सारे आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद ही आपको रिटन एग्जाम के लिए जो है, और सॉरी इसके बाद जो है जब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के बाद जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तब जाकर के आपको जो है रिटन एग्जाम में बैठने की परमिशन होगी। तब ये 6 स्टेजेस आपको क्लियर करनी है, और 6 में से 3 स्टेजेस आपको पहले क्लियर करनी होगी जो आपकी फिजिकल वाली है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली है। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम में बैठने की परमिशन मिलेगी। अब गाइस बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस होगा, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, किस टॉपिक्स में से पूछा जाएगा। तो ये है आपका रिटन एग्जाम आपका जीके का यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, उससे क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस से आपके क्वेश्चंस होंगे, जनरल मैथ से आपके क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर से आपका यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर है उसके बारे में आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी। तो गाइज ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका जो स्टैंडर्ड होगा कि लेवल जो होगा वो आपका 8वीं क्लास या 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका पेपर होगा। और ये जो पेपर होगा एक पेपर होगा जिसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ये आपका पेपर होगा। किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस। आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम इस पेपर को जो है पूरा करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं जो ये आपका सिलेबस है, जो ये आपका रिटन एग्जाम है, उसको जो है पोस्ट वाइज हम बता देते हैं आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और किस पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो आपका ये एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा रिटन एग्जाम का, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो गाइस इसमें जो है आपका जीके यानी कि अगर आप सोल्जर जीडी यानी कि सोल्जर ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जीके से क्वेश्चंस होंगे, आपके जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे, आपके मैथ से क्वेश्चन होंगे। जीके से जो पेपर जीके से जो क्वेश्चंस होंगे टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 40 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस से आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। मैथ से आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक जो है क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो टोटल लगा करके आपके 50 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। अब गाइस बात करते हैं फॉर सोल्जर क्लर्क्स की, यानी कि अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए यानी कि सोल्जर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे जहां से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में वो होंगे आपके जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर और आपके इंग्लिश। जीके के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस जीके के आपके 5 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के होंगे, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि यहां भी आपका जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल लगा करके आपके जो है सोल्जर क्लर्क के पेपर में जो है 50 क्वेश्चन होंगे इन सारे सब्जेक्ट में से जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। अब गाइस बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास वालों के लिए, यानी कि जो सोल्जर ट्रेड्समैन हैं उनके जो 10th पास वालों के लिए जो है उनका जो सिलेबस जो होगा वो ये होगा, जीके से क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे और मैथ से क्वेश्चन होंगे। जीके से जो है 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे,
मैथ से 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स होंगे। टोटल लगा करके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि यहां भी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के वालों के लिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी आपके जीके, जनरल साइंस और मैथ से क्वेश्चन होंगे। यहां पर जीके के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क्स होंगे। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स होंगे। मैथ से 15 क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स होंगे, यानी कि यहां भी आपके जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल लगा करके आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। गाइस, तो ये था आपका टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन है, जो कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपका जो है 4 नवंबर 2024 से इनकी जो है भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है 24 नवंबर 2024 में, यानी कि 4 नवंबर 2024 से लेके 24 नवंबर 2024 के बीच में जो है आपकी जोन वाइज जो है भर्ती होगी। और जोन वाइज में आपको नोटिफिकेशन में देखना है आपका जो स्टेट पड़ता है वो किस जोन में आता है, जोन 1 में आ रहा है या 2 में आ रहा है या 3 में आ रहा है। उन जोन वाइज जो है आपको जो है अपना डेट देखनी है कि आपके जोन में किस डेट से किस डेट में भर्ती हो रही है। उस डेट में आपको जो है जो सेंटर अलॉट किए गए हैं आपको स्टेट के हिसाब से, आपके जोन के हिसाब से, उन सेंटर में पहुंच करके आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाने हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके वहां आपको सारा जो हमने बताया, आपका पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपका वहां रिटर्न होगा। तो इसमें ये चीज क्लियर हो गई कि आपका किसी तरह का ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, आपको ऑफलाइन अपने जोन वाइज जो है जाकर के अपने डेट के अकॉर्डिंग जो है उस के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपकी जो है भर्ती की जाएगी। तो गाइज, ये था आपका टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 का पूरा नोटिफिकेशन। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, जो आपकी जो है जोन वाइज जो है यानी कि जिस जोन में आपका स्टेट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख लें कि किस जोन में जो है आपका स्टेट पड़ रहा है और आपका स्टेट जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटर है और किस डेट से लेकर के किस डेट तक जो है वहां पर भर्ती है। आई होप गाइज आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट आपको है तो गाइज आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। गाइज, हम आपके लिए जो है इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट चलाते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस और कैरियर टिप्स आपको देते हैं। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरह की पूरी जो है प्रॉपर गाइडेंस और पूरा अपडेट्स मिलते रहें, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।